कहती थी कि फौज के अंदर तकसीम है, क्या आज भी तकसीम है या वो तकसीम खत्म हो गई है? मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की स्टेटमेंट कभी भी मेरी जमात में से किसी ने दी, मेरा नहीं ख्याल। आपने मुझे कहा मैडम जो माजी में आपने प्रेस मीट के बारे में बयानात दिए हैं, क्या आप आज भी उन्हीं बयानात पर कायम हैं? देखिए, वो बयानात फैक्ट्स पे मबनी थे और फैक्ट्स कभी नहीं बदलते। सर क्या कहेंगे आप? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जनाब से इस्लामाबाद धरना देने की बातें कर रहे हैं कि पूरा मुल्क जाम कर देंगे, इस्लामाबाद कह रहे हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। तो हालात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के हालात के बारे में बताएं। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अब ज़रा काइंडली खामोशी इख्तियार करें ताकि मैं बात कर लूँ। शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ये बात की थी और मैं ये बात रिपीट करना चाहती हूँ कि एक शख्स जो कि फितना है, इंतशार है, तबाही है पाकिस्तान की, और फिर ऊपर से फॉरेन फंडेड है, उन ताकतों ने जो पाकिस्तान को आगे चलता हुआ नहीं देखना चाहती और पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें, उन्होंने उसको फंड किया है। और ये कोई तखयलाती बात नहीं है, इसका एविडेंस एक एक सफ़े पर ईसीपी के डिसीजन में है कि इसको किन किन लोगों ने फंड किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस शख्स को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की जो मॉरल फैब्रिक है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, उसको तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की नई नस्ल को तबाह करने के लिए पैसे देकर, डॉलर्स देकर लॉन्च किया गया है, तो वो शख्स तो यही करेगा। चाहे वो हुकूमत में हो, वो तब भी यही करेगा। जब वो हुकूमत में था तो उसने IMF के साथ जिस तरह की डील की, जिसके नताइज आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है, और पाकिस्तान की मईशत को इसने तबाही के धाने पर पहुंचा दिया, लैंड माइन्स बिछा के चला गया, जिसको आज ना हुकूमत अपना सर तोड़ कोशिश के बावजूद एक एक करके चुन रही है, बेहतरी के रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप ये देखें कि जो कुछ वो करके चला गया इस मुल्क के साथ, लॉन्ग टर्म उसके बहुत इम्प्लिकेशंस हैं। और आप ये भी एक देखें कि जाते जाते फिर वो IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके खुद ही जो मुआहदा किया था और उसमें स्टेट बैंक को भी गिरवी रख गया और फॉरेन एजेंट्स को लगा के चला गया। फिर वो जाते जाते वो मुआहदा भी फाड़ के चला गया, प्राइसेस ड्रॉप करके चला गया। और आप ये देखें आज तक पाकिस्तान की मईशत उस अटैक से संभल नहीं पाई। अगर हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर हो तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सब इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो हुकूमत हो, मैं समझती हूँ कि सबको इस चीज़ पे कंसेंसस होना चाहिए कि ये एक फितना है जो तबाही के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी शर से ना किसी का बेटा महफूज है, ना किसी की बेटी महफूज है, ना किसी की बीवी महफूज है, ना किसी का कोई रिश्तेदार महफूज है। तो ये इस शख्स को, जिस तरह जो जज थी ज़ेबा, जिस तरह से इसने उसको जलसे में खड़े होके उनके बारे में इस तरह के कलिमात अदा किए, मैं समझती हूँ कि ये शख्स को वही कर सकता है जो जिसकी या तो दिमागी सेहत जो है वो जिसकी सैनिटी क्वेश्चन पे हो, या फिर वो शख्स जिसको पैसे देकर, जो कि साबित हो गया इस मुल्क के खुद की तबाही के लिए लॉन्च किया गया। और दूसरी आपने सैलाब की बात की। हमारे मुल्क पर एक आफत आई हुई है, अल्लाह ताला सैलाब ज़दगान को जल्दी जल्दी उनके अब घरों में आबाद करे। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ साहब की किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये देखे बगैर कि कौन सा सूबा किस जमात के पास है या किस जमात की हुकूमत है किस सूबे में, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो हर जगह जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, एक्चुअली जाके मदद कर रहे हैं। ये नहीं कि टीवी पे बैठ के एक टेलीथॉन कर दी, 5 अरब रुपए जमा हो गए, बाद में पता चला कि वो 5 अरब रुपए जो हैं वो
सोशल मीडिया के ऊपर वो इमदाद भी डाउनलोड हो गई, राशन के पैकेट भी सोशल मीडिया पे बट गए और फिर सोशल मीडिया पे ही वो बांटे गए। और असल में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है जो इस वक्त आपको लगाना चाहिए था सैलाब ज़दगान के ऊपर, आप उसकी एक्सपेंस के ऊपर आप इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी यूज़ करते हैं और जाते हैं फ़ोटो सेशंस के लिए। सैलाब ज़दगान को ये मदद की ज़रूरत नहीं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि पंजाब में उनकी हुकूमत है और KPK में उनकी हुकूमत है और यही दो जगह हैं जहाँ पर बहुत बड़े फ्लड्स आए हुए हैं। तो आप जिस जगह पे आपकी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आपकी हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, तो आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डाल के पतली गली से फरार नहीं हो सकते। आपका सबसे बड़ा स्टेक है इस गवर्नमेंट में, आप जिम्मेदार हैं। खान साहब ने रवा माही एहतजाज की कॉल दी है। इस जगह पे खड़े होके आपने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में आप शामिल नहीं थी। अब अगर हुकूमत दोबारा ये गुनाह करती है तो क्या आप इसकी मुखालफत करेंगी? देखिए, मैं एक तो जब ये सवाल उठेगा कबल अज वक्त मैं स्पेकुलेशन पे इसका जवाब नहीं देना चाहूँगी। ये गुनाह है या नहीं? एक सेकेंड। दूसरी बात ये कि जिस शख्स ने ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है उस शख्स का नाम फितना खान है, उसका काम ही फितना डालना है। और मैं अब वो किसी एक बयान पे अपने टिक जाएं कहीं, आप देख लें कि जब वो गवर्नमेंट में थे और एक पेज पे थे तो वो सिपा सालार की तारीफें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफर भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा और फिर उनको न्यूट्रल कहा, जानवर कहा। और अब अचानक अगर वो इस बात पे आ जाए, पहले वो किसी एक स्टांस पे खड़े हों तो मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूं। मैं अपने असूल पे खड़ी। मैडम ये फरमाइएगा कि खान साहब ने कहा है कि अगर इलेक्शन की तारीख दी जाए तो तमाम चीज़ों पे बात कर सकते हैं, मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं। और सुभाष चौधरी साहब के हवाले से भी कहा है कि मैं माजरत करने के लिए भी तैयार हूं। देखिए, मेरी बात सुने, पहले आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी खातून जज को आप उसकी तजलील करें एक जलसे में खड़े होकर, बाद में आप आके माफी मांग लें, तो ये तो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है ना। कि जो कुछ आपने करना था वो कर दिया, उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए क्योंकि अपनी जात पे बात आ गई है तो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए आप ये कर दें, ये ऐसा नहीं होगा। ये हम सुन सुन के हमारे कान पक गए कि लॉ की नजर में सब बराबर है। और यही काम अगर किसी ऐसे इंसान ने किया होता जो सियासी ना होता या सियासी लीडर ना होता तो वो बेचारा तो अभी निहाल हाशमी की तरह, तलाल चौधरी की तरह, दानियाल अजीज साहब की तरह कोई बेचारा अगले 5-10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं था, माफी मांगने के बावजूद निहाल हाशमी साहब के साथ ये हुआ। तो इसलिए कोई बच के निकल जाए क्योंकि उसने सियासी जमात का लिबादा ओढ़ा हुआ है तो ये काबिले माफी नहीं है चीज। और जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको इस चीज को देखना चाहिए कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। कल को किसी का घर, किसी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं होगी और उसमें जुडिशरी शामिल होगी। एक सवाल आपने और किया, वो क्या किया? इलेक्शन की डेट मिल जाए तो मुज़ाकरात के लिए बड़ी आसान है। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें KPK असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये इनकलाब जिसकी अभी अभी एक्सपायरी हुई है ना, ये जो जाली इनकलाब था 2 महीने से ज्यादा चल नहीं सका और आज फिर अपना CV लेके घूम रहे हैं और बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। वो बैसाखियां जो हट चुकी थी अब वो बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। तो ये जो जत्थे लाकर प्रेशर डालकर जो इलेक्शन हो या कोई और हो, ये कोई जत्थों के साथ प्रेशर के साथ कोई जो भी ये बुली करने का तरीका है ना, इस पे ना हुकूमत को इस इंसान की कोई बात सुननी चाहिए, ना इसको कोई स्टेक होल्डर समझना चाहिए। ये पाकिस्तान की तबाही है, स्टेक होल्डर नहीं है। मैडम खान साहब ने रवा माही एहतजाज की कॉल दे दी है। वो जब भी सियासी गिराव देखे तो जब भी कॉल देते तो लोग उनके साथ निकलते हैं और इसी माह सॉरी, आपका सवाल गलत है। जब भी वो कॉल देते हैं लोग नहीं निकलते। मैडम लास्ट टाइम आई एम सॉरी, आपका सवाल गलत है। मैडम आप सवाल पूरा सुन लें कि 25 मई का आपको याद है ना पहले जो कॉल दी थी तो वो इनकलाब हवा में लटका रह गया और वापस चला गया। एक सेकेंड प्लीज, 1 by 1। मैं हूं ना, इधर ही हूं, सबके सवाल लूंगी जी। सियासत में मजहब कार्ड के नुकसान हमने देखे, हमेशा नुकसान हुआ है। जो जावेद लतीफ ने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया है, क्या आपको दुरुस्त समझती है उस मजहब कार्ड इस्तेमाल किया? देखें, मैं एक बात बहुत ऑनेस्टली समझती हूँ और इसी चीज के मैं खिलाफ हूँ कि सियासत के अंदर मजहब एक बहुत बहुत
इज्जत और तकरीम वाली मुकद्दस चीज़ है, उसको सियासत जैसी घटिया चीज़ों के लिए, अपनी ज़ाती सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि मैं नहीं, अपनी ज़ाती सियासत के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए मैं कह रही हूँ। सियासत तो बहुत बड़ी, सियासत तो इबादत है। अगर उसको सही तरह से, सियासत सिर्फ इक़्तिदार की तगोदौ नहीं है, सियासत इबादत है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अपनी ज़ाती मकासद के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप मज़हब को इस्तेमाल करें तो वो बुरी बात है। और देखें, क्योंकि मैं इस चीज़ को भुगत चुकी हूँ, मैं इस चीज़ की विक्टिम हूँ। एहसन इकबाल साहब ने गोली खाई, नवाज शरीफ साहब के ऊपर इन्होंने कीचड़ उछाला, और नवाज शरीफ जैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के ऊपर एहसन इकबाल साहब भी ख़ानदानी मजहबी आदमी हैं, उनके मजहबी अकायद भी बहुत स्ट्रांग है। ऐसे लोगों को जब आप तौहीन का इल्ज़ाम लगाते हो तो उन जलसों में, उन जो सिट-इन्स थे, जो धरने थे, उनमें इमरान खान जाया करते थे। मेरी वालदा का इलेक्शन था, NA 120 हुआ करता था वो, मैं उनका इलेक्शन, जब उनको कैंसर हो गया वो चली गई, मैंने उनका इलेक्शन लड़ा। आप यकीन करें कि PTI ने अपना मुकदमा उधर लड़ा ही, इलेक्शन जो है वो तौहीन के ऊपर है। तो मज़हब को, और जिस जमात को इन्होंने मज़हब के लिए इस्तेमाल किया, उनके धरनों में जाके शामिल हुए। जब अपनी हुकूमत आई तो मस्जिदों में घुस के उनको शहीद किया, उन पर गोलियां चलाईं, निहत्तों को मारा। तो ये ड्रामा जो है ना, ये कौम के सामने आना चाहिए, और इसको काइंडली मज़हब की आड़ में छुपाने का मौका ना दें। मैं ये समझती हूँ कि जो शख्स, मज़हब आपका ज़ाती मामला है, ये आप नमाज पढ़ते हैं या कोई भी ज़ाती अमल करते हैं, आपका इबादत जो है वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है, लेकिन वो आपका ज़ाती फेल नहीं रहता जब आप जलसे के सामने खड़े होकर आप ये कहते हैं कि नून लीग को वोट देना गुनाह है, मुझे वोट देना सवाब है, और अगर मेरे मेंबर कोई किसी जमात में गए तो वो शिरक है, जबकि वो ये भूल चुके हैं। अगर वो शिरक की, आपको पता भी है शिरक की डेफिनेशन क्या है? शिरक की डेफिनेशन है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक करना। तो आप मज़हब, अपनी सियासत के लिए, अपनी घटिया सियासत के लिए आप मज़हब की पूरी डिक्शनरी बदल रहे हैं, मज़हब का मतलब बदल रहे हैं, मज़हब का कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, और वो आपको भूल गया। अगर आपके बकौल ये शिरक है तो सबसे बड़े शिरक करने वाले तो आप हैं, क्योंकि आपने खुद टीवी इंटरव्यूज में ये इकरार किया कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को यूज करके अपनी हुकूमत में लोगों को वोटिंग के लिए लाया करता था। जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो सबसे बड़ा शिरक तो आपने किया, जब आपने अपने, सिर्फ ऑपोजिशन के नहीं, अपने सेनेटर्स के लिए भी वोट करने के लिए, अपने MNAs को वोट करने के लिए भी आपने कंटेनर्स में एस्टैब्लिशमेंट से बंद कराया। तो आपकी मज़हब की डेफिनेशन जो है वो इक़्तिदार में होते हुए बदल जाती है, और जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आपकी मज़हब की डेफिनेशन बदल जाती है। फिर मेरा जो बतौर माँ और बतौर पाकिस्तानी, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस चीज़ पे बात करूं। जब आप एक मजमे के सामने खड़े होकर आप मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, आप ये कहते हैं कि आप क्या तशरीह कर रहे हैं, आगे आपके नौजवान खड़े हैं, लोग खड़े हैं, वो अपने घरों में इन कॉन्सेप्ट्स के साथ जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं उनको? आप उनको ये कह रहे हैं कि मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाता हूं, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो है वो आपने बिल्कुल सियासत बना दिया। फिर आप ये कहते हैं कि अभी इसने रिसेंटली, हाँ, क्या बात की कि जो इसकी रिसेंट स्टेटमेंट थी वो क्या थी? नहीं, वो तो थी, और भी कब्र में सवाल होंगे जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जब आप ये कहते हैं कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से चुना गया नबूवत को, या जो दीन इस्लाम का मैसेज है उसको फैलाने के लिए, इसी तरह मुझे भी चुना गया, तो आप क्या बात कर रहे हैं? आपने आईने में कभी अपना मकरूह चेहरा देखा है? आपकी पूरी जिंदगी किस चीज से इबारत है, कभी आपने देखी? और आप माइक पे खड़े होकर जुमले कसते हैं खवातीन को, आप लोगों को ललकारते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी आपने एक सच नहीं बोला, और आप अपनी इस चीज को इबादत से तशबीह देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। तो मेरा तो प्रॉब्लम ये है बतौर माँ कि आप मजहब का नाम इस्तेमाल मत करें, लोगों के जो मजहबी अकायद हैं उनको खराब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अब आपका जाती फेल नहीं। जब आप माइक के सामने खड़े होकर बात करते हैं तो आपको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं।